हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, जो है टेरिडोफाइटा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो प्लांट किंगडम है वो 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। कैसे एवोल्यूशन? जो 5 पार्ट हैं वो हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अभी डिवाइड कैसे हुआ है? जो सबसे पहले थे यानी थैलोफाइटा, वो बिल्कुल एल्गी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें वो नाम मात्र के प्लांट होते हैं, सिर्फ उनको बोलते हैं प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं वो, बट वो प्लांट होते नहीं हैं एक्चुअली। क्यों नहीं होते? क्योंकि ना उसमें लीफ ढंग से दिखती है, ना रूट ढंग से दिखती है, ना स्टेम होती है। तो जब प्लांट जैसी कोई बात ही नहीं है उसमें, ना पत्तियां हैं, ना जड़ है, ना तना है, कुछ भी नहीं है, तो वो प्लांट उसको कैसे मान ले? उसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो प्लांट्स में होता है, वो है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जो थैलोफाइटा है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ओके, तो टेरिडोफाइटा चालू करने से पहले, हमारा नया टॉपिक चालू करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में जितना पढ़ा था। ओके, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। तो हमने किंगडम प्लांटेई देखा था, उसके पहले हमने देखा था ये चार्ट था ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड किए जाते हैं। ये मैं तीसरी बार फिर से रिपीट करा देता हूँ क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं सेल के बेसिस पे, क्योंकि सेल जो है वो प्रोकारियोटिक होता है या यूकारियोटिक होता है। कैसे? जो प्रोकारियोट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसे जानवर होते हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, ये एक ही सेल से इनकी पूरी बॉडी बनती है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये होते हैं प्रोकारियोट्स। अब यूकारियोट्स क्या होते हैं? यूकारियोट्स जो होते हैं इनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ओके, प्रोकारियोट्स के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकारियोट्स में होती है। ठीक है, प्रोकारियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बना। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोनेरा। मोनेरा में जितने भी प्रोकारियोट्स आते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, एक सेल से मिलकर बने, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो ये सब एक सेल से ही मिलकर बने। ओके, अगला है यूकारियोट्स। यूकारियोट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एक सेल से मिलकर बना और दूसरा बहुत सारे सेल से मिलकर बने। तो जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उसका एग्जांपल है प्रोटिस्टा। ठीक है, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं कि वो जो बहुत सारे सेल हैं उनमें सेल वॉल है या नहीं है। जिसमें सेल वॉल है, जिसमें सेल वॉल है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जिसमें सेल वॉल नहीं है वो आपको पता है। ऐसे कौन से जानवरों के सेल होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती? एनिमल सेल। आपने 9th चैप्टर में पढ़ा, आपने 5th चैप्टर जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने बताया था कि दो तरह के सेल होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें एक ही लेयर होती है, बाहर की सिर्फ एक लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल होता है उसमें दो लेयर होती हैं। कौन कौन सी? उसमें दो लेयर होती हैं, सेल वॉल बाहर की और सेल मेम्ब्रेन अंदर की। तो सेल वॉल वाले दो होते हैं। कौन कौन से? एक जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं यानी प्लांट्स, और एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं उनके एग्जांपल है फंगाई, और जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उनके एग्जांपल है प्लांट्स। ओके, फिर जिनमें सेल वॉल नहीं होती वो है एनिमेलिया। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन, ये था पूरा डिवीजन, ये थे पूरी चैप्टर की समरी। ओके, अब हम देखते हैं प्लांटेई को। ठीक है, तो जो प्लांट किंगडम है उसको प्लांटेई बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांटेई में 5 सब ग्रुप्स आ जाते हैं। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जो थैलोफाइटा होता है उसमें ना पत्तियां होती हैं, ना रूट होती है प्रॉपर, ना स्टेम होती है। वो बस एक नाम मात्र का फोटोसिंथेसिस करने वाला एक मल्टी सेलुलर छोटा सा
प्लांट होता है, ठीक है। तो उसमें प्लांट जैसी कोई बात होती नहीं वैसे, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा एडवांस आ जाते हैं कौन से, ब्रायोफाइटा। इसमें स्टेम जैसे, रूट जैसे और लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेम होती है, रूट होती है या लीफ होती है, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, प्रॉपर स्टेम, रूट और लीफ नहीं होती, ठीक है। फिर अगले हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स, जो थोड़ा और एडवांस होते हैं, लेकिन इनके सीड के बाहर कवरिंग नहीं रहती। और फिर है एंजियोस्पर्म्स, वो सबसे ज़्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और ये देखेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक क्या कहती है इनके बारे में, ओके। तो ये पढ़ने से पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं प्लांट्स का, तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि डिवीज़न किया कैसे गया है इनमें। ये चार्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चार्ट पूरे प्लांट किंगडम का एक बेस है, ठीक है। आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा टिपिकल है ये, तो बहुत ही गौर से सुनिएगा। देखिए, प्लांट्स दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं। एक जिनमें डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स होते हैं। डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स का मतलब सिंपली ये है कि प्लांट जैसे लगें, ठीक है। प्लांट जैसे लगने का मतलब उसमें कोई भी प्लांट या कोई भी पौधा जब आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है उनमें, क्या मतलब आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है जब मैं बोलता हूँ प्लांट? आपको दिमाग में आता होगा कि पत्तियाँ हैं, एक स्टेम है, ठीक है, रूट्स होंगी अगर प्लांट को उखाड़ेंगे तो, फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे पता चलता है कि प्लांट्स है या कोई दूसरा चीज़, ओके। तो डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स क्या होता है, जिसमें प्रॉपर स्टेम, रूट और लीफ होते हैं। और नॉन डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो पहला ग्रुप है जिसमें नहीं होते हैं ये रूट, स्टेम, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। उसका एग्जांपल है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब जो आप एल्गी देखते हैं, एल्गी मतलब काई, तो उसमें आपको ना रूट दिखती है, ना स्टेम दिखती है, ना लीव्स दिखती हैं, बट बस ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक होते हैं थैलोफाइटा। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। तो फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, तो जिसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें रूट, स्टेम, लीफ वगैरह होता है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ वगैरह होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है। अब ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जो प्लांट्स की पूरी बॉडी में पानी को पहुंचाता है, जड़ों से लेकर ऊपर तक, हर एक पत्ती तक, हर एक सेल तक। तो वो हो गया जाइलम। जाइलम क्या करता है? ये पाइप्स होते हैं जो कि मिट्टी से रूट के थ्रू प्लांट्स की बॉडी में अंदर ही अंदर पानी को पहुंचाता है ऊपर तक, ठीक है। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पत्तियों में बनने वाले खाने को, जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट खाना बनाते हैं, उस खाने को जो फ्लोएम होता है वो पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचा देता है। रूट्स में भी, स्टेम्स में भी, दूसरी लीव्स में भी, ब्रांचेस में भी, फ्रूट्स में भी, हर जगह फ्लोएम जो है वो क्या पहुंचा देता है? खाने को पहुंचा देता है। अब खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या सुक्रोज, ओके। तो इसको पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों को मिला करके, फ्लोएम और जाइलम दोनों को मिला करके बन जाता है वैस्कुलर टिश्यू। तो एक जिसमें स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते, मतलब उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, एक जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है, ठीक है। तो प्लांट्स जो कि प्रॉपर प्लांट जैसे दिखते हैं, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ होती हैं, वो भी कई कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अब देखते हैं छोटे छोटे पौधे यानी घास वगैरह जो होती हैं, उससे लेकर बड़े बड़े ट्रीज तक, पीपल ट्री, नीम ट्री, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो वो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उसमें जाइलम, फ्लोएम वगैरह सब होता है। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जैसे ग्रास वगैरह, उसमें जाइलम, फ्लोएम वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको ब्रायोफाइटा बोलते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है। और जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जो सीड्स देते हैं यानी बीज देते हैं, और एक जो सीड नहीं देते हैं। तो पहला जो सीड नहीं देते उनको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। इनमें किसी भी तरह के कोई बीज नहीं होते, सीड्स देते ही नहीं है ये, ठीक है। और जो सीड देते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोग्राम्स, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं वेस्कुलर टिश्यू वाले जो प्लांट्स हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? क्रिप्टोग्राम्स यानी जो सीड नहीं देते, और फेनेरोग्राम्स जो सीड देते हैं। अब जो सीड देते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। किस बेसिस पे? आधार क्या है इनको डिवाइड करने का? इनको डिवाइड करने का आधार ये है कि एक में फ्रूट के अंदर से सीड निकलता है और एक में सीड डायरेक्ट ही होता है। ठीक है, तो जिसमें डायरेक्ट सीड होता है, कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं होती ऊपर, जिसमें डायरेक्ट सीड होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और जिसमें फ्रूट के अंदर से सीड निकलता है वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मैं जानता हूँ कि इतने सारे डिवीजन क्यों हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपको एक बार और लास्ट में रिवीजन करवाऊँगा इस टेबल का। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स यानी जो जिनके फ्रूट के अंदर सीड निकलता है, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, और भी जितने भी फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सीड निकलता है, ऑरेंज हो गया, ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला, जिनके पास दो कोटिलेडन्स होते हैं और जिनके पास एक कोटिलेडन होता है। दो कोटिलेडन मतलब आपने गेहूं देखा होगा, चना देखा होगा, जब चने को तोड़ते हैं तो बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो कोटिलेडन है, वो डाइकॉट है। आपने भुट्टा देखा होगा, भुट्टे का एक सीड निकालिएगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, वो क्या है? मोनोकॉट है, मोनोकोटिलेडन है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं सीड्स के बेसिस पे, मोनोकॉट और डाइकॉट। ओके, चलिए एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला आधार क्या था प्लांट्स को डिवाइड करने का? वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स का होना या ना होना। वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स मतलब रूट स्टेम लीव्स का होना या ना होना। जिनमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होते उन प्लांट्स को बोलते हैं थैलोफाइटा, उसका एग्जांपल है एल्गी। और जिसमें रूट स्टेम लीव्स होते हैं उनका एग्जांपल क्या है? उनका एग्जांपल सारे प्लांट्स जो आप देख सकते हैं आपके अगल बगल, जिसमें पत्तियां होंगी, जिसमें जड़ें होंगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स वाले दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक जिसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह होता है और एक जिसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होता है। तो जिसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जिसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होता है उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। जिसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होता है ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। अब जिसमें जाइलम फ्लोएम ये सब होता है पानी पहुंचाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, तो वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। किसके बेसिस पे? एक जो सीड्स देते हैं यानी बीज देते हैं, और एक जो बीज नहीं देते हैं। तो जो बीज नहीं देते हैं उसका वो कौन होते हैं? टेरिडोफाइटा। ठीक है, उनको क्रिप्टोग्राम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और एक जो सीड देते हैं या बीज देते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोग्राम्स। ठीक है, जो सीड नहीं देते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स, और जो सीड देते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेनेरोग्राम्स। अब जो फेनेरोग्राम्स होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। सीड तो दे रहे हैं, लेकिन सीड कैसे हैं? सीड के बाहर फ्रूट की कवरिंग है, यानी फल के अंदर से सीड निकल रहा है, या सीड डायरेक्ट हो रहा है। तो जो जिसमें सीड डायरेक्ट होता है या जिसमें सीड की कवरिंग नहीं होती, सीड नेकेड होते हैं, कोई कवरिंग नहीं होती फ्रूट की। ठीक है, मतलब आप देखते होंगे कि जो सीड होते हैं यानी जो बीज होते हैं उसके बाहर फल रहता है, फल को खाएंगे तब सीड निकलते हैं अंदर। चाहे आप एप्पल खाइए चाहे कुछ भी, पहले आपको फल को खाना पड़ेगा। तो जो जिसमें डायरेक्ट सीड होते हैं, फल होता ही नहीं ऊपर, वो होते हैं क्या? जिम्नोस्पर्म्स। और जिसमें सीड होते हैं मतलब फल के अंदर से सीड निकलते हैं, फल रहता है उसको काटना पड़ता है फिर सीड निकलते हैं, तो वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स भी सीड के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक जिनके सीड में दो पार्ट होते हैं और एक जिनके सीड में एक ही पार्ट होता है। जिनके सीड में दो पार्ट होते हैं जैसे चना हो गया, गेहूँ हो गया, तो उनको बोलते हैं डाइकॉट्स या डाइकोटिलेडन्स। और जिनके सीड में एक ही पार्ट होता है जैसे भुट्टा हो गया, तो उनको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, तो ये मैंने एक बार रिवाइज़ करवा दिया आपको, जाते जाते एक बार और रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक में, जो कि था टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि थैलोफाइटा क्या था। थैलोफाइटा ऐसे प्लांट का ग्रुप था जिसमें ना तो प्रॉपर रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीफ होती है। ये सिर्फ प्लांट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस करने की काबिलियत होती है, क्योंकि प्लांट ही ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने की काबिलियत होती है, इसके कारण इसको प्लांट ग्रुप में रख दिया गया है थैलोफाइटा। ये बहुत ही बेसिक होते हैं, ठीक है। इनको एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। ये पानी में रहना पसंद करते हैं। इसका एग्जांपल है स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, ठीक है, कारा। तो ये देखिए यूलोथ्रिक्स बना है, क्लैडोफोरा बना है, ये सारे क्या हैं, थैलोफाइटा हैं। आप देख सकते हैं ना, इनमें प्रॉपर रूट दिख रहा होगा आपको, ना पत्तियां दिख रही होंगी, ना ब्रांचेस ज़्यादा दिख रही होंगी। तो ये सारे जो हैं अल्वा, स्पायरोगाइरा, कारा, ये सब क्या हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, थैलोफाइटा या एल्गी के, ठीक है। तो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है एल्गी, ठीक है। और एल्गी में भी ये सारे एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगाइरा, कारा, क्योंकि मैं क्लास में आपसे पूछूंगा ये चीज़ें, ओके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अगला है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस क्या होते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग अपनी आधी ज़िंदगी पानी में बिताता है। उसकी पहली जो लाइफ साइकिल रहती है वो वाटर में होती है, ठीक है। टैडपोल होता है, टैडपोल से फिर फ्रॉग बनता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और आधी लाइफ जो है वो लैंड में बिताता है, यानी ज़मीन में बिताता है। तो वैसे ही जो ब्रायोफाइटा होते हैं, उनके जो स्पोर होते हैं, स्पोर मतलब जो उनके अंडे होते हैं या बीज होते हैं, तो वो बीज मेल प्लांट बॉडी से फीमेल प्लांट बॉडी में जाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है उनको। किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की। तो मतलब उनको भी आधा जीवन उनका पानी में जाता है और आधा जीवन लैंड में जाता है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसमें स्टेम जैसे, रूट जैसे और लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेम, रूट, लीफ प्रॉपर नहीं होता, लेकिन स्टेम जैसे, रूट जैसे और लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कोई जाइलम और फ्लोएम नहीं होता पानी और खाना पहुंचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि होते इतने छोटे, इनको ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल है रिक्शिया, मार्केंशिया, फिनेरिया। तो ये देखिए, ये रिक्शिया है, आपको इसमें कहीं पत्तियों जैसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा होगा, रूट नहीं दिख रही होगी ढंग से, ठीक है। फिर मार्केंशिया में थोड़ा बहुत पत्तियों जैसी चीज़ दिख रही है, फिनेरिया में भी थोड़ी बहुत पत्तियों और स्टेम जैसी चीज़ दिख रही, प्रॉपर स्टेम और पत्तियाँ नहीं हैं, लेकिन पत्तियों जैसी चीज़ दिख रही। तो ये थे क्या, ब्रायोफाइटा। इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब आते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा जो होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि यहाँ से वैस्कुलर बंडल चालू होते हैं। वैस्कुलर बंडल मतलब पानी पहुंचाने के लिए जाइलम होता है और खाना पहुंचाने के लिए फ्लोएम होता है, ठीक है। ये पानी और खाना कहाँ पहुंचाया जाता है, प्लांट की पूरी बॉडी में, क्योंकि प्लांट की बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनी है और हर एक सेल को पानी और खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हर एक सेल तक प्लांट खुद ही खाना पहुंचाता है, अंदर ही अंदर, किससे, जाइलम से और फ्लोएम से, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम को साथ में, एक साथ अगर बोले तो बोल देते हैं वैस्कुलर बंडल। अगर कोई बोल रहा है वैस्कुलर बंडल, तो इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात कर रहा है, ओके। तो टेरिडोफाइटा में क्या बोल रही है एनसीईआरटी, ये हम पढ़ते हैं। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब टेरिडोफाइटा अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपरली लीफ दिखेंगी, यानी पत्तियाँ दिखेंगी, स्टेम दिखेगी यानी तना दिखेगा, और उस प्लांट को उखाड़ेंगे तो रूट्स भी दिखेंगी आपको, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा आप इजीली देख सकते हैं, फर्न वगैरह जो होते हैं गमले में लगाए जाते हैं, फर्न, ठीक है। फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा है, ठीक है। हॉर्स टेल्स टेरिडोफाइटा है, मार्सिलिया टेरिडोफाइटा है। तो फर्न आप डाल के देखिएगा गूगल में, तो फोटोज़ आपको दिखेंगी, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली दिखती हैं। इसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम भी होते हैं पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं दिखते। प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर, ओके, फ्रूट, ठीक है। तो जो फ्लावर वगैरह होते हैं तो वो ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के। तो इसमें किसी भी तरह के जो फूल हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम्स, या दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्रिप्टो मतलब होता है क्या, हिडन, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स क्यों बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, इनकंस्पीशियस होते हैं, छुपे हुए, ठीक है, दिखते नहीं। ऑन द अदर हैंड प्लांट विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट अल्टीमेटली मेक सीड आर कॉल्ड फेनेरोग्राम्स। मतलब जो बीज देते हैं वो क्या कहलाते हैं, फेनेरोग्राम्स, ठीक है। क्या होते हैं, फेनेरोग्राम्स।
सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो अलॉन्ग विथ स्टोर्ड फूड। अब जो बीज होते हैं वो एक तरह के क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। और वही बीजों से क्या बनता है, वो बीज एक तरह का एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मतलब उस बीज को आप अगर गड़ा देंगे तो वापस से एक प्लांट निकल आएगा। ओके, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब सीड के बेसिस पे, मतलब सीड नेकेड है, मतलब फ्रूट के अंदर है या बाहर ही है, उसके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ये, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो चलिए पहले हम रीड कर लेते हैं टेरिडोफाइटा में लिखा क्या हुआ है। टेरिडोफाइटा, इन दिस ग्रुप प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड हैज़ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं, पानी और खाने को, सुक्रोज को, कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाने के लिए। ओके, कुछ एग्जांपल हैं मार्सिलिया फर्न्स और हॉर्स टेल्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकंस्पिशियस। इन तीनों ग्रुप में, कौन से तीनों ग्रुप, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले, मतलब इनमें फूल, फ्लावर वगैरह जो है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्लांट विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट आर कॉल्ड फेनारोग्राम्स। और जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर वगैरह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फेनारोग्राम्स। अब टेरिडोफाइटा के एग्जांपल देखिए, फर्न आपने देखा होगा, ये फर्न है, ऐसा दिखता है, और मार्सिलिया। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेम भी है, रूट भी है, लीफ भी है, तो इसीलिए ये ट्रू प्लांट हैं एक तरह से। कौन, टेरिडोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा के एग्जांपल है। ओके, अब सीड्स के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब फेनेरोग्राम्स जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फेनेरोग्राम्स मतलब जो सीड देते हैं यानी बीज देते हैं। अभी तक जितने हमने पढ़े तीन, कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीनों में सीड नहीं थे यानी बीज नहीं थे। अब बीज वाले जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म्स मतलब सीड, मतलब नेकेड सीड वाले प्लांट जो होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। नेकेड सीड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बीज के बाहर कोई भी फ्रूट नहीं होता है। आपने जैसे एप्पल जो होता है उसको जब आप खाएंगे तो उसके अंदर बीज निकलते हैं, तो जो बीज होते हैं उसके किनारे किनारे फ्रूट होता है। ठीक है, जैसे आम खाएंगे तो आम में बीच में बीज रहता है, किनारे किनारे फ्रूट होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें फ्रूट होता ही नहीं है, वो डायरेक्ट सीड होते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली सीड ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फ्रूट की लेयरिंग नहीं होती, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जिसमें फ्रूट के अंदर सीड होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो चलिए हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। तो नेकेड सीड वाले प्लांट क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड एंड आर यूजली पेरिनियल। पेरिनियल मतलब एक साल में सीड देने वाले, मतलब पूरे पूरे साल हरे भरे रहने वाले, एवरग्रीन और वुडी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पाइन, डियोडार, ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, पाइन्स वगैरह। ठीक है, पाइन हो गया, डियोडार हो गया। तो ये देखिए, ये साइकस है, पाइनस, ये आपने देखे होंगे। ये जो है ये डायरेक्ट सीड देते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का फ्रूट नहीं होता है। तो साइकस का पेड़ आपको दिख रहा होगा, फिर पाइनस भी दिख रहा होगा, पाइन कोन देते हैं ये सीड के फॉर्म में। ओके, तो ये क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है, नेकेड सीड प्लांट। अब हम आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियो मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड, मतलब जिसके सीड फ्रूट से कवर्ड होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी, ओवरी मतलब फ्रूट, फ्रूट को राइपेंड ओवरी बोलते हैं यानी पकी हुई ओवरी। ओके, विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलेडन्स। जो प्लांट एम्ब्रियो होता है, यानी प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो मतलब सीड, वो किस में होता है, कोटिलेडन्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप प्लांट के एम्ब्रियो मतलब जैसे आप सीड को तोड़ेंगे तो उसके अंदर
कोटिलेडन्स होते हैं। चने को आप तोड़ेंगे तो 2 कोटिलेडन में डिवाइड हो जाएगा। जो एक ही कोटिलेडन से बना होता है उसको मोनोकॉट बोलते हैं, और जो 2 कोटिलेडन से बनते हैं उनको डाइकॉट बोलते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है सीड के बेसिस पे, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं? ऐसे एंजियोस्पर्म्स जिनके सीड में एक ही कोटिलेडन होता है। कोटिलेडन मतलब वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, उनको बोलते हैं मोनोकॉट। और जो जिनके सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं उनको बोलते हैं डाइकॉट। डाइकॉट का एग्जांपल है चना हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, तो चने को जब आप तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो। ओके, गेहूं को तोड़ेंगे वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या है? डाइकॉट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारी बुक में। दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। तो कवर्ड सीड वाले प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। जो सीड हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं, बाद में वो ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है, यानी फल बन जाती है। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलेडन। प्लांट एम्ब्रियोज में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कोटिलेडन्स बोलते हैं। कोटिलेडन्स को क्या बोलते हैं? सीड लीव्स। कोटिलेडन्स को क्या बोलते हैं? सीड लीव्स, सीड की पत्तियाँ। बिकॉज मैनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट। जब बीज को गड़ा दिया जाता है और धीरे से जब बीज उगता है तो यही कोटिलेडन्स किनारे किनारे से खुल जाते हैं। ओके, द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन्स प्रेजेंट इन द सीड। ओके, तो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं एंजियोस्पर्म। मैं बता चुका हूँ कौन कौन से, सीड के बेसिस पे, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। तो मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं? जो डिवाइड नहीं होते, और जो डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में, ऐसे सीड्स क्या होते हैं? डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, तो जैसे ये घास है, ये एक मोनोकॉट है। ठीक है, वीट डाइकॉट है। ठीक है, ये एक डाइकॉट है, ये जो आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के और ज़्यादा आप डायग्राम देखिएगा गूगल में सर्च करके, आपको और क्लियर होगा। ओके, तो चलिए एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ प्लांट को कैसे डिवाइड किया गया था उसका। प्लांट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, जिसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, मतलब जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, और जिसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं होते हैं, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं। जैसे काई हो गई, एल्गी। एल्गी में रूट नहीं दिखेगी आपको, स्टेम नहीं दिखेगी, लीव्स नहीं दिखेंगी। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है थैलोफाइटा। फिर जिसमें रूट, स्टेम और लीव दिखती है उसका एग्जाम्पल है क्या? वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? जिसमें पानी और खाना पहुंचाने वाले टिश्यू नहीं होते, और जिसमें पानी पहुंचाने वाले, खाना पहुंचाने वाले टिश्यू होते हैं। तो जिसमें नहीं होते पानी पहुंचाने और खाना पहुंचाने वाले टिश्यू, उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। अब जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जो सीड देते हैं और एक जो सीड नहीं देते हैं। जो सीड देते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो सीड देते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोग्राम्स, और जो सीड नहीं देते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राम्स क्या होते हैं? जो सीड नहीं देते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड नहीं देते हैं। और फेनेरोग्राम्स, फेनेरोग्राम्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब जो सीड देते हैं। ठीक है, देखिए वेस्कुलर टिश्यू वाले जो प्लांट थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए। एक जो सीड नहीं देते हैं, इसका एग्जांपल है टेरिडोफाइटा, मतलब टेरिडोफाइटा कोई भी तरह का बीज नहीं देगा। तो बीज किन में नहीं हुआ? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में। अब बीज कहाँ से चालू होंगे? फेनेरोग्राम्स से, यानी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो फेनेरोग्राम्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फिर से सीड के बेसिस पे। कैसे? एक जो नेकेड सीडेड वाले होते हैं, नेकेड सीड मतलब जिनके फल के अंदर से सीड नहीं निकलता, डायरेक्ट सीड निकलता है। ठीक है, जैसे साइकस, पाइनस। ओके, तो ये सब जो है नेकेड सीडेड प्लांट है, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और एक जिनमें सीड होते हैं फ्रूट के अंदर, जैसे आपने आम देखा है, जैसे आपने एप्पल देखा है, जैसे आपने और भी जितने फ्रूट्स देखे हैं, ऑरेंज देखा है जिसके अंदर से सीड निकलते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं।
ठीक है। अब जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सीड के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड होते हैं, जिनके बीज एक ही कोटिलेडन से बने हैं मोनोकॉट, और जिनके बीच दो कोटिलेडन से बने हैं डाइकॉट। ओके, तो ये था गाइज आज का लेक्चर, और इस टेबल को जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आया हो मेरे से पूछिएगा। ओके, और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही क्लासेस रेगुलर चालू होंगी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चालू कर दूंगा आमने सामने। ओके, और जिससे नहीं बनेगा तो फिर पनिशमेंट मिलेगी आपको, या फिर उसकी रिपोर्ट होगी घर पे। ओके, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, जहाँ पर डाउट आए पूछते रहिए, बार बार एनसीईआरटी को रीड करते रहिए, जो लाइन नहीं समझ में आए मेरे से पूछिए, घर पे सेफ रहिए। ओके, मास्क लगा कर रखिए बाहर निकलिए तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।